ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, किताब पढ़ लो, गीता से बड़ा कोई अच्छा नहीं, वो अध्याय पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बस चले आ रहे हैं, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा। शीतला माता, करवा चौथ, फलाना माता, ये बस चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। सब सुनाते हैं। आज से एक संकल्प लेंगे सब, अपने विचार, मैं कल से बोल रहा हूं एवरीवन, आपको अपने विचार लिखना है। बच्चों को भी मोटिवेट करना कि देखो कल हमने बोलते बोलते मैं क्या बोला था, हमने बहुत अच्छा लगा आज हमने उसकी वो बना दी कि हम हमारी बुराई भूल जाते हैं, हमारी अच्छाई याद रखते हैं, और सामने वाले की बुराई याद रखते हैं, अच्छाई भूल जाते हैं। 2 मिनट में मेरा अंजू का झगड़ा हो जाएगा, अंजू बोलेगी गुरुजी तो ये ऐसे है, गुरुजी तो ऐसे है, गुरुजी तो वैसे, बुराई याद आ जाएगी। और अगर मैंने कुछ अंजू के लिए किया हुआ, मैंने अंजू के लिए किया, मैंने अंजू के लिए वो किया, मैंने अंजू के लिए, आपका शरीर है, आपकी बनावट अलग है, सोच अलग है, विचार अलग है, तो क्यों नहीं कुछ मेरा ज्ञान भी बनाया जाए। बहुत सीखने की उम्र हो गई, सीख लिया जो आपके जीवन से हो। और हर व्यक्ति के जीवन की कहानी अलग अलग है। किसी को पिता का सुख, किसी को पिता का सुख नहीं, किसी को माता का सुख, किसी को माता पिता, अलग अलग विषमताओं में जीवन जी रहे लोग। सो डेली अगर बाय चांस कोई मन से विचार आता है, कुछ बोलने में आती है, तो मेरा मेरा बड़ा ब्रदर है, ही यूज्ड टू गिव सच टाइप ऑफ, कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बड़ा ब्रदर है, एल्डेस्ट ब्रदर, जो वो जल्दी जल्दी में जो चाहे बोल देगा, वो ये करना, हाँ कर दूंगा, हाँ कर दूंगा, और बाद में पता लगता है डिफिकल्ट काम है। और यार, तो वो उदाहरण देते हैं, बोले चंदू दादा, मैं उनको चंदू दादा बोलते हैं बड़े ब्रदर को, वो रवि भैया जो उदाहरण देते हैं अच्छे अच्छे, वो बोलते हैं चंदू दादा को बोलो ना कि दादा सूरज पकड़ के लाना है, और हाँ पकड़ लूंगा, भेज दो उसको, वो सूरज को पकड़ने को भेज देगी। और दादा को धीरे से बोलूंगा, दादा सूरज तो इतना गर्म है, और यार कैसे जाएंगे तो करने पर, मतलब उस वक्त वो पति भी नहीं। तो सामान्यतः हर ऊर्जाएं अलग अलग हैं, और आप में जो दोज आर प्रेजेंट विथ मी, एवरीबॉडी हैव द डिवाइन एंड पायस ऊर्जा सोल। तो कुछ वो तो करे, मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं। एक बात बताओ, आज तक आपने जीवन में जो पढ़ा है, बचपन से ABCD 1 2 3 के अलावा रिलेटेड सब्जेक्ट कुछ काम आ रहा है क्या? इफ समबडी डॉक्टर्स के बाद भी एक नॉलेज पढ़ने के बाद वो काम नहीं आता, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा काम देता है। हाँ या ना? यस नो? तो अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करो आप, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आप अपने विचार लिखो, वो लिखते चलो अपने पास डेली। कुछ आता थॉट, कोई घटना घटती है आपके साथ में, वो लिखो, ये आपकी बुक बनेगी, ये आपका सतनाम बनेगा, ये आपकी कलयुग गीता बनेगी। और मेरे को मालूम है न जाने कितने अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ में हैं, और वो लिखने में सक्षम है। बस मेरी एक दिशा चाहिए कि हमें रट्टा 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 नहीं चलना है। और सत्यनारायण की कथा, वो लीलावती और कलावती सुनते सुनते उम्र हो गई। सत्यनारायण की कथा क्या थी नहीं मालूम, चले आ रहे पूर्णिमा पे, ओह प्लीज प्लीज कम। मैं दुबई में जाता हूँ तो वो जलसा मनाते हैं, गुरु जी वी हैव द सत्यनारायण कथा, यू हैव टू कम, यू जॉइन विद द सत्यनारायण कथा। एक पंडित आ जाता, आंखें बंद करवाता है, ये करके लीलावती थी, कलावती थी, उसने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी, बगैर प्रसाद लिए चली गई। उनने बोला सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, उन्होंने नहीं कराई, तो उसके पति का जहाज डूब गया। उसको याद आया कथा कराने, कथा करा ली, वो जहाज ऊपर आ गया। इस दुनिया में कहाँ रह रहे हो यार तुम? मैं अवेला नहीं, ये तो उन लोगों के टाइम जब कुछ भी नहीं था, तो मन बहलाने के लिए, मन बहलाने के लिए दी जाती थी महिलाओं को, घर में बैठी थी फालतू, चलो एक कथा सुनो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। आज की तारीख में एवरीवन इज सो बिजी, पर भी हम वो, मैं किसी खिलाफ नहीं हूं, आप
मैं कान पकड़ के बोल रहा हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीथिंग, बट अब तो नॉलेज भी अपने हिसाब से चेंज करो आप, और उसके लिए आप सुबह से लेकर अपना जीवन देखोगे, कुछ ना कुछ लर्निंग ठीक आपको आपके जीवन से ही सीखने को मिलेगी। आप जब रात को स्वाध्याय करोगे तो पता लगेगा आज मैंने क्या गलती करी, गलती क्यों कर दी, हाँ लालच में आ गया था, अरे नहीं करूंगा आगे। ये चीजें आपका नॉलेज सबसे बेस्ट नॉलेज है। उपनिषद पढ़ पूरा, हमको कहीं जाना थोड़ी कि मोक्ष में भाग्य हिमालय पे बैठना है। हमें तो मेरी प्रायोरिटी तो ये एक पति का रोल प्ले करना है, एक दोस्त का रोल प्ले करना है, एक पिता का रोल प्ले करना है। अध्यात्म ठीक है, भगवान को नाम याद करना। एवरीबॉडी, कई बड़ी चेंटिंग कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्या मीनिंग है उसका, व्हाट द यूज, जस्ट few second, few minute mental satisfaction and one hope that ये किया तो मेरा ये काम हो जाएगा। Yes, no? Are you agreed? Anybody want to cross? जो भगवत गीता में लिखा है वो हम पालन करवाते हैं, लेकिन उसमें जो वर्क एक लिखी है, एक चीज लिखी है, वर्क इज वर्शिप। अगर दीपिका सुबह निकली हुई है 9 बजे से, अपने काम को भूल गई, अब सब कुछ भूल गई, बच्चे को भूल गई, काम भूल गई, वो लगी रही काम में, पूरे दिन भर ऑर्डर देने लग गई, इससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती। अंजू अपना रिसोर्ट चलाने में लगी हुई है, पूरा बिजी है, कस्टमर को चेकआउट में करने लगी है, पूजा भूल जा चल जाएगा, इट इज अ वर्शिप फॉर हर। कहाँ है हम लोग यार, क्या कर रहे हैं हम, इतने आधुनिक जीवन में आ गए, और हम जैसे 5 तत्व के लोगों ने हार्ट बदल दिए, लोगों के किडनी बदल दी, लीवर बदल दिया, ये 5 तत्व के शरीर का पूरा विश्लेषण कर दिया, दिमाग निकाले, कहां जा रहे हो हम पुरानी। मैं मान रहा हूं ये कुछ वर्ग ऐसा है जो इनके पीछे उनका व्यवसाय चल रहा है, जैसे पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए, आध्यात्मिक गुरु हो गए, वो खेल चल रहा पूरा उनका। मैं आई एम नॉट अगेन सेइंग, नॉट क्रिटिसाइजिंग, नॉट अगेंस्ट देम, बट मैं चाहता हूं आप लोग भी कुछ अपने में सुधार ऐसा करें, कम से कम आप लोगों से चाहता हूं कि हम थोड़ा हट के सोचें। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी आपको, एंड ब्लेसिंग भारती, ब्लेसिंग नीरू जी, ब्लेसिंग्स अंजू जी, ब्लेसिंग्स रिंकू जी, ब्लेसिंग्स रेड लाइट कौन है ये, रूपा जी ब्लेसिंग्स, एंड अच्छा बासु जी ब्लेसिंग्स, माय गॉड इन द रेड लाइट यू आर लुकिंग समथिंग इट, अच्छा बासु जी ये हैं, ये कौन है यार, कल्पना बेटा खुश है, रूपा जी ब्लेसिंग, बासु जी ब्लेसिंग्स, प्रतिभा जी ब्लेसिंग, सैमसंग अग्रुपी जी ब्लेसिंग्स, दीपिका जी ब्लेसिंग, मीता ब्लेसिंग, डॉली ब्लेसिंग्स। अब चालू करते हैं आज की यात्रा। आज मेरी सार समझ में आया होगा आपको, जो कहानी का, जो हम मैंने ट्यूब आप देखना उसमें, अरे आपको यहाँ ज्ञान खोजने बैठा भेजा है, ज्ञान दोहराने नहीं भेजा है। सदियों से दोहराते आ रहे हैं, हम सदियों से दोहराते आ रहे हैं, कुछ हम तो अलग हटके करें। जो बुद्ध ने किया, जो बुद्ध ने किया, एक कौन सी कहानी थी, हाँ, एक आदमी गया, एक माता पिता थे, उनने अपने बच्चे को अमेरिका भेजा, तो वहां से क्रिश्चियन बन के आ गया। तो बोले यार मेरी किस्मत कैसी है, माता पिता ने क्रिश्चियन भेज दिया। एक बेटी थी उसकी, बेटी मुस्लिम बन के आ गई, क्या मालूम कौन से जन्म के पाप करे थे, हमने करा था। हम भगवान से पूछे, भगवान को बोला, भगवान के पास गए, भगवान को मरने के बाद पूछे, भगवान ये क्या हुआ हमसे पाप। बोले बेटा मैंने भी तेरे जैसी लोग बना के भेजे थे, सब मेरे बच्चे हैं, कोई हिंदू बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई हिंदी बन गया, सिंधी बन गया, अब उन्होंने बांट दिया। बेटा मैं क्या करूं, तेरे तो 2 बच्चे थे, एक को तूने, एक क्रिश्चियन बन गया, हिंदू बन गया, बात अलग है, मेरे तो पूरे बच्चे ही मेरे थे, मैंने भेजा ही एक जैसा था सबको। अपने अपने स्वार्थ रूपी दुकानों से सबने अपने आप को अलग अलग बांट दिया, और मेरे को भी बांट दिया। गॉट इट, समझे? सब लोग एक यार, ऊपर वाले ने क्रिश्चियन बनाए होते तो क्रॉस लगा के भेजता,
सिर्फ हमारे जो पुराना ज्ञान है और पुराने लोग हैं जो कड़ी चली आ रही उसको मानने में चले आ रहे हैं, परंपरा परंपरा। जहां तक उस ज्ञान को एक जीवन शैली में जिया जाए, जो मैं अप्रिशिएट करूंगा जर्नीस की, हमारे परमाणु की, कि सुबह उठकर ये करना वो करना, खाना 5 बजे के पहले खा लेना, ये करना, दैट्स गुड। बट आपको तो आपका ईश्वर आपके अंदर है, वो ईश्वर ने अवतार में से तार डाल के एक अवतार का रूप देकर आपको भेजा है, वो ईश्वर ने अपने काम करने भेजा है। ये सोचो, ऐसा नहीं कि ईश्वर ने बेटा और यहाँ बैठकर आप आसमान को देख के कि भगवान मेरे काम करवा दे, भगवान मेरे काम करा दे। Don't become like a beggar in the front of divine energies like a God. Okay? अब हमेशा, अब आप याद करो, अब जिस उम्र की मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से, 12 to 24, सब कुछ आप थे। कभी कभी परीक्षा में उलझ जाते हो, भाई भगवान पास कर देना, भगवान पास कर देना। भगवान क्या करेगा? जितना तूने पढ़ा तू उसके हिसाब तो पास होगा। वॉट एवर यू डिड हार्ड वर्क, इट विल कम इन अ शेप ऑफ रिजल्ट। वंस इन ए ब्लू मून किसी ने बोल दिया पास हो गया, अरे यार मैं बजरंग बली के मंदिर गया था तो पास हो गया, मैं फलाने जगह गया तो पास हो गया। दिस इज ऑल वन टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड वन टाइप ऑफ झुंझुना, लाइक मदर गिव इन द चाइल्ड टाइम। जब बचपन में थे आप तो वो झुंझुना मम्मी दे देती ना, चम्मच दे देती, किसी को ये दे देती, इसे ही बनाए गए। आप शरीर आपका सब कुछ है, इसमें तत्व में सभी तत्व मौजूद हैं। ईश्वर मौजूद है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब तत्व आपके अंदर ही मौजूद है, सब देवियां मौजूद है। इसको लेकर हमें यात्रा करना है। चलिए अब हम 12 to 24 में आते। 12 से 24 इससे होती है, स्पेशली दोज आर मदर, दे जस्ट बिकम अटेंटिव मोर। ये जिनकी बच्ची 12 साल के ऊपर की होती, दे कन्वर्ट इन ए टीन, तो उनके बॉडी डेवलपमेंट होने लगते हैं और कुछ प्रश्न निकलते हुए लगते हैं उनको। तो प्रश्न तो आफ्टर 12, अब हम तो उस एज से निकल गए। आप 12 साल के बच्चा जब टीन में कन्वर्ट हो, यू जस्ट बिकम ए गुड फ्रेंड। उसमें हार्मोन्स चेंज होंगे, शरीर में परिवर्तन होगा। तो ये देखो, और अभी आप अपने आप को याद करो कि आपको जब 13 साल 12 साल 13 साल में तो कोई माता पिता ने ध्यान ही नहीं दिया। भैया मेरे तो माता पिता मतलब ही नहीं क्या करा, खाना खा ले टोनी, खाना खा ले, कोई ब्रेकफास्ट सिस्टम कुछ भी नहीं था, कोई होता ही नहीं था। चाय पीनी, चाय पी ली तो पीनी, भाग गए बाहर खेलने। इवन एक तो बहुत छोटी सी बात बोलूंगा, आप लोग हंसोगे, बहुत हंसोगे आप लोग, मैं अपने को सुना रहा हूँ। तो बेसिकली क्या होता था, मेरे घर में बाथरूम छोटा था, तो हम 2-3 दिन में अल्टरनेट नहाया करते थे, अरे डेली नहीं नहाते थे। सिंपल बोल रहा हूँ, मैं जब छोटा था, आई एम टॉकिंग अबाउट। तो एक निबंध लिखवाया, आज तक याद है मुझे मेरी कथा। तो वो राखी पे राखी होती थी ना, तो सबको भाई को चलो चलो राखी बनेगी, सब नहाओ नहाओ लाइन से लगा के, वो सबको एक साथ मिलाती थी, वो याद था। तो मैंने लिख दिया निबंध में, राखी के दिन उस दिन हम नहाते हैं। तो मैडम ने ब्रैकेट लगा के बोला क्या रोज नहीं नहाते? तो अब मैं ठीक है, ऑब्वियसली आपके सामने एक्सेप्ट करो, मैं नहीं नहाता था रोज। तो घर की व्यवस्था ऐसी नहीं थी, क्योंकि सफाई पे इतना ध्यान नहीं था, जबकि बाहरी आमदनी दाल रोटी पे ध्यान था, गरीब थे मतलब ओवरऑल। तो वो चीज याद करता हूँ, तो मैं जो स्ट्रीट बॉय है ना, जब इन सबको बोलता हूँ रोज सुबह नहा के आओ, तो मेरे पे जो मुझे मैं सीखा अप्लाई करता हूँ। तो मेरा उदाहरण देने का मतलब, हर व्यक्ति की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। आज हम सक्षम हो गए तो बच्चे को सुबह ब्रश भी चाहिए, है ना, उठ भी जा, ब्रेकफास्ट ले ले, ब्रेकफास्ट ब्रश कर, नहा धो के कर। कहाँ पर नसीब था साहब, नमी हाथ नमक रगड़ लिया बहुत है। जो मेरी उम्र के होंगे और मुझसे 5 साल बड़े होंगे, वो जानते होंगे इस बात। तो समय के अनुसार आपकी प्राथमिकताएं, आपकी चीजें बदलती हैं। और 13 से 24 साल तो एक ऊर्जा वाला समय रहता, जो चाहे कर दो। आप तो पत्थर में लात मारो ना, पत्थर में लात मारो तो पानी निकालते हैं। उस 12 से 24 वर्ष की यात्रा आज हम करेंगे, और उसमें देखेंगे वही माता पिता को हमने इग्नोर किया, जिनका स्पर्श हमें 12 साल तक, स्पर्श हमको, जिसको देख के हम जीवन निकालते थे, इस स्पर्श चालू करी थी माँ पिता, 12 से 24 साल की एज में केवल हमने एटीएम समझा। आज के बच्चों को बोल रहा हूँ, 12 चल ये दिला दो वो दिला दो, और माँ बाप भी दे आर वर्किंग ए गुड एटीएम।
बाइक चाहिए, हाँ बेटा बाइक ले ले, 30 बर्थडे पे ये देना बाइक। कभी ये नहीं बोला बेटा तेरे बर्थडे पे ये अध्याय पढ़ के बता मुझको, तो चीज दिलाऊंगा। तो अब वो दौर, हमारा दौर, ये दौर, और आने वाला दौर क्या होगा ये आपको भी नहीं मालूम, है ना। हम तो हमारी बात करते हैं, हमारा जीवन जब से 12 से 24 तक का था, इसकी हम यात्रा करेंगे। और उस वक्त हमसे कुछ चीटिंग हुई हो, उस वक्त हमने धोखा दिया हो किसी को, हमने कुछ चीज चुराई हो, ये सोचकर कि इसको तो नहीं मालूम, इन सब चीजों की आपकी याद आने पर आप बिल्कुल सरेंडर करते जाएंगे उस परम पिता परमेश्वर जो आपकी श्वास चला रहा है। कितनी कितनी चीज निकल के आएगी, अभी मैं यात्रा करूंगा आपको पता लगेगा। ओ माय गॉड, ये मैंने किया और ये मैंने किया। कल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना वो पोहे खाने का, वही है। Now I am coming on the questionnaire round. Anybody want to question from tomorrow? Yesterday जो हुआ था वो, और आज के सेशन में ऐसा लगता है कि आपको कुछ प्रश्न पूछना है कि फालतू का कर रहे जा रहे हैं गुरुजी, अब तो को मतलब तो ही नहीं, ऐसा कुछ है उससे पूछ सकते हैं आप। लेकिन ये इतिहास में जाता हुआ ये हम चंद लोग ही कर रहे हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के साथ साथ हम अपने कर्मों को डिस्ट्रॉय भी करते जा रहे हैं, वो अच्छे हो या खराब। हम तो ये जानना चाहते हैं कि अब जब यहां से हम ये ऊपर की यात्रा पे जाए तो मुक्त जाए, पूरे मुक्त, फ्री। बोले 12 से 24 में तो बोला आज हमारी बहुत परेड लगेगी, मैं थोड़ी लूंगा परेड, आप यू टेक विद योरसेल्फ, आपके आप से लगेगी परेड, है कि नहीं। रागिनी ब्लेसिंग्स आ गई, रागिनी बेटा, रागिनी नहीं आती तो हमारा क्वेश्चन राउंड नहीं हो पाता बराबर। तो रागिनी तैयार है ना, आज कौन से क्लास से कौन से क्लास तक, विच उम्र, आज कौन से उम्र की यात्रा करनी है हमको। यंग यंग लोगों की। नहीं एज तेरे पढ़ा भी नहीं, फ्लायर ही नहीं पढ़ा हमारा। गुरुजी मैंने वो सारे लास्ट के देखे जिसमें आपने मुझे बम बोला, वो भी देखा और वो स्टोरी भी पढ़ी उनकी, बट मैंने फ्लायर नहीं देखा। वो शो की डाली थी मैंने, 10 मिनट की पढ़ी, सुनी आपने, है सुनी? उससे क्या सीखा, उससे क्या सीखा तुम? उससे ये सीखा कि एक तो हमारे पूरी फैमिली के लिए ये लेसन है कि जैसे वो जो आया जो बहुत ज्ञानी था और वो सिर्फ बोलता गया और उन्होंने बोला कि सिर्फ बोलना इनफ नहीं है, तो जो हम जैसे आप जब बोलते हैं और हम बस सुनते जाते हैं, लेकिन अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। इसके बराबर एक और चीज थी, हाँ, as similar as the boat is parked there with the anchor, और वो लोग चप्पू चला रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि they didn't start the journey, they didn't get to the destination, they didn't find their destination because they were not trying, or they were not drinking it inside, they were not putting it inside, they were just hanging in there. ये सेकंड स्टोरी 28 थी, उसके अंदर आपने सुनी हो तो हम क्या कर रहे हैं, हम चप्पू चला रहे हैं, बस अपने आप को बांध रखा है वही पुरानी चीजों से वो करके। अरे खोलो, खुद उतरो, देखो, ज्ञान को रिस्पेक्ट करो, चलना उसी ने सिखाया आपको, लेकिन अपन चल के कुछ संदेश जैसा छोड़ के जा सकते हैं क्या, कि आने वाला समाज इसको याद करे कि बासु के वर्ड, एक बासु की गीता की बासु ने को लिख के दिया ऐसा, इसको सब हम कह रहे, रिंकू रागिनी सब पढ़ सकते हैं, एवरीबॉडी हैव द पावर। लेकिन हम वही पुरानी किताबारी पढ़ के, वो हमने पढ़ी, हमको कुछ नहीं मिला, वो बच्चों को डाल दी। क्यों डाली? कोई आएगा तो चलो बेटे ओम भूर्भुवस्सुः मंत्र सुनाओ, बच्चा बोलेगा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं, वेरी गुड, ताली ताली। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इंटेंट यही रहता है, बाकी उसका मतलब समझाना, कैसे बैठ के मंत्र पढ़ना, कैसे जाप करना, ये सब नहीं रहता है। हाँ या उसका क्या मीनिंग है,
जो वो बोल रहा है। हाँ है ना, सही बोला कि ऐसे ही रहता हम। देखो माय डॉल हस्बैंड को बता, देखो आज अपने पप्पू ने ओम त्र्यंबकम यजामहे सीख लिया, आम त्र्यंबकम यजामहे, बच्चा बोलता प्यार से, और वो ताली। व्हाई दिस ड्रामा? उसको एक बार मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत अच्छी आइडिया आया मेरे पास अभी। जब भी आपके कोई बच्चा हो छोटा, उसको अपने साथ आग लेके बोलो कि ना एक गेम खेलते हैं अपन, है ना, कि ना आंखें बंद करो, तुम भी आंखें बंद करो, मैं भी आंखें बंद करती हूँ। अप टू 15 तक के बच्चों के साथ खेल सकते कि ना, मेरे थॉट में जो आएगा वो मैं लिटरली सच सच आपको बताऊंगी, और आपके जो थॉट में आएगा वो मेरे को बताना। मंत्र पढ़ लेना एक बार, वो ये बोले ही नहीं आपको, वो मंत्र पढ़ेगा, आप 10 मिनट बैठना उसके साथ, आप भी आंख बंद करके चिंतन करना, वो भी चिंतन करेगा, आंख खोल के दोनों शेयर करना कि चलो क्या सोचा अपना। वो बोलेगा मम्मी मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं, विचार आते रहे, ये समुद्र दिखा, ये क्यों दिखा। फिर आप उससे एक नॉलेज जनरेट कर सकते हो, मैं आपको राइटिंग में दे दूं। यस नो, डॉली, संदीप, आप लोग कर जी। सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा? हाँ गुरुजी। बच्चा है बेटा, कि बजा उसको कोई किताब पढ़ाने की, आंखें बंद करके बैठ बेटा, जो तेरे को सोचना वो सोच, 5-2 मिनट में जो सोचना, उसके बाद तेरे मन में जो आए विचार उसको ध्यान रखना। नाउ यू कैन कैच व्हाट द थॉट रनिंग, थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है बच्चे के, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा बोलते हो जो उसके मन में चल रहा है, उसको पुशअप करो, एक नई रेमेडी निकल गई। ओके, रागिनी तेरी बिटिया भी छोटी है, उसको लेके ना बेट, रागिनी बेटा आप आंखें बंद करो कि चलो कि ना, अब तू किसको प्यार करती है उसको याद कर, उसको याद करेगी, पहले उसको इन्वॉल्व करो जिसे मैं आपको करता हूँ, है ना, आप जिससे प्यार करते हो उसको याद करो, और जो अच्छी चीज लगती है आपको उसको याद करो, खाने की चीज को याद करो, ये इसको, तो उसको इन्वॉल्व करो आंखें बंद करके कोई प्रोसेस में, और उसके बाद धीरे से बोल क्या, अभी जो विचार आ रहे आने दो। मैं बोली कि मम्मी आइसक्रीम आई थी, आइसक्रीम का खाने की इच्छा हो रही थी, ये हो रही, लेट गिव द हैबिट, वह 10 मिनट साथ में लेने की हैबिट उसका जीवन बदल देगी। बड़े इजीली भेज देते हम, 1000 रुपीज, माय सन इज गोइंग इन द मेडिटेशन क्लास, एक प्राउड सोसाइटी में मेडिटेशन क्लास पे जाता बच्चा, मेरा इतना ऑक्यूपाई रहता ना, यू कांट बिलीव इट, माय सन इज गो टू इन द मॉर्निंग द योगा क्लास, देन मेडिटेशन क्लास, देन मैथ्स क्लास, सब बच्चों को टीचरों के भरोसे ही पाल रहे हैं, और इस उम्मीद में कि हमारा बच्चा अच्छे नंबर ले आएगा। वो क्यों पूछेगा आपको यार, मुझे बताओ, क्यों पूछेगा बच्चा? जो बच्चे आपने टीचरों के भरोसे छोड़ा, हाँ एक उम्र के बाद जब समझ हो जाए तब आप बोर्डिंग वोर्डिंग भेजते हो, मैं उससे सहमत हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा एक शिव परिवार आपका भी है, जैसा आपका परिवार है वैसे आपको भी लेकर चलना है, कहीं कड़वे घूंट पीना है, हर परिवार के मुखिया को शिव बनना पड़ता है, शिव मतलब गले में विष है, कड़वे घूंट पीना पड़ता है गृहस्थी चलाने के लिए, अकेली आजादी तो मामूली बात करते, हर के नहीं जाए, परिवार को साथ लेके चलना, माँ को लेके बेटों को साथ में लेके चलना बहुत बड़ी बात है, उनको लेकर, उनके स्वभाव को लेकर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आज से आप डेली करेंगे, रात को खुद के ना आप चलो गेम खेलते, आंखें बंद करके 10 मिनट आप बैठो, 10 मिनट में बैठो, आप भी बैठे रहो, ऐसा नहीं, वो 10 मिनट बाद उसको थोड़ा अप्रूव कर दिया, किससे प्यार करते हो, टू होम यू लव मोस्ट, कौन सी चीज अच्छी लगती है, सब कुछ करे इन्वॉल्व करा, और अगर आपने हैबिट डाल दी ना, मेरा दावा है आपका बच्चा अगर अभी डाल से मेडिटेशन में लग गया तो उसको किसी की जरूरत नहीं, ना कोई ग्रंथ की, ना किताब की, ना ज्ञान की, आंखें बंद करके बेटा ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू गेट वाइब्रेशन, वो जो काम के लिए इस धरती पर आया है वो वाइब्रेशन उसको मिलने लग जाए। आप भी कुछ नहीं, यू आर ए वन, एक गेट, आपके बच्चे को, जैसे अपन को शादी में अपन दरवाजे में खड़े रहते ना, अपन हाथ जोड़ के, कोई मेहमान आता है तो आप माता पिता के रूप में हो, एक बच्चे के आप एक दरवाजा खोलने वाले माध्यम बने हो बस, बाकी बच्चे पर अधिकार मत जमाओ, उसको एक सही मार्गदर्शन दो बस। टॉपिक के भटक गए, गुड,
क्वेश्चन प्रश्न कोई नहीं? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी बोल मैं कुछ बोलना चाह रही थी बोल कल्पना। बेटा। गुरुजी कल जो हमने डिटॉक्स किया था, कल जब हम स्वाध्याय जब मैंने किया तो उस चीज ने मुझे इतना इमोशनली टच किया कि हमेशा हम जब बच्चे रहते हैं या बड़े भी हो जाते हैं तो माँ से क्षमा जो हमने मांगी है अपने डिटॉक्स में, वो हम हमेशा माँ को क्या फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है वो उनका कर्तव्य है, उनका काम है। अगर वो रात में हमारे लिए जग रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वो तो उनका काम है। पर हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि आखिर कर्म तो हमारे उनसे जुड़ ही गए ना किसी तरह, और उन्होंने हमारे लिए कुछ किया और हमने उन्हें इतना परेशान किया। तो हम उनसे सबसे बड़े मतलब क्षमा मांगने के लिए सबसे बड़े अगर कोई हमारे सामने है तो हमारी माँ और हमारे पेरेंट्स ही हैं। ये बात तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दी, और आपने कल इसका हमें आभास कराया, उसका डिटॉक्स में उनसे क्षमा दिलवाई। उसने मुझे इतना इमोशनली टच किया स्वाध्याय के समय कि हम कैसे अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम समझते हैं ये उनका काम है। इस रूप में तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। तो थैंक यू गुरुजी, बेटा आपने जी, इस कल तरफ कल हमें। जैसा तू सोची बेटा, ऐसे ही मैंने भी करा था। मैंने भी मेरी माँ के बारे में सोचा। मैंने भी पहले जी बोला था, ये मैंने भी करा बेटा। ये ऊपर वाला वाइब्रेशन कुछ भेजता है, मैं बोलता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप धन्यवाद देना तो मेरे को मत दो, इन सबको दो जिनकी प्रेजेंस में ये घटनाएं हुई हैं। और हम सब आपका परिवार एक है, परिवार जिसमें एक शिव है, पार्वती है, नंदी है, कार्तिकेय, माता, बच्चे, परिवार में अपना लेकर चलो। बहुत बड़ी वो लेके वही के लिए काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है कि टेक के रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली एंड वर्क इज वर्शिप। अपने काम को राज में लाड करो, सिंपल। ओके। और आज जो मैंने मिड सेशन में बोल दिया है कि अपने बच्चों के साथ अगर छोटे बच्चे हैं, आंख बंद करके बिठाना जरूर करना आप। उससे बड़ी पूजा नहीं होगी बच्चे की। बच्चे में कोई नकारात्मक विचार भी आएगा तो आंख बंद के सोचेगा ना, तो आपकी प्रेजेंस में, आपके ओरा में इतना पावर है, वो किल हो जाएगा। जिस प्रकार कोई गुरु के पास जाता है ना अपन, और आंखें बंद करके मतलब गुरुजी बैठे हो, गुरुजी बैठे, माँ बेटी। इसलिए गुरु शब्द पहला माँ से शुरू होता है। मदर इज फर्स्ट गुरु, फादर इज सेकंड गुरु, टीचर इज थर्ड गुरु। तो अब टीचर की दुनिया में चल रहे हैं अपन। कल्पना ने बोला वेरी गुड। सब लोगों के अपने अनुभव होंगे वो, है ना। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अनुभव अलग अलग होगा। कोई पिताजी जल्दी चले गए, हम तो पिताजी लॉस चले गए हमारे जल्दी। व्हेन आई वाज 8 years old, I lost my father. I was fighting with the crackers with my mother. Can you believe it? मेरे पिता को 15 दिन हुए थे खत्म हुए, और आई वाज फाइटिंग फॉर क्रेकर मेरी माँ से। मम्मी फटाके के पैसे दे, नहीं फटाके के पैसे, मैं मेरा बड़ा भाई। वो विधवा जो 45 साल की एज थी, वो बुद्धि नहीं होती थी उस वक्त। साड़ी पकड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, मेहमान बैठे हैं, वो बोल रहे बच्चे हैं। फिर एक को 100 रुपए दे के भेजा कि इनको बाहर पीछे फटाके छुड़ा के आ जाओ। हमें मतलब ही नहीं, हम मैदान में जाके हमारे फटाके छुड़ा क्या हुआ, बोध ही नहीं था। इसे मृत्यु भी होती है। पिताजी की डेड बॉडी है घर में, क्या रो रहे हैं, मैंने कहा क्यों रो रहे हैं, मालूम नहीं था जन्म मृत्यु क्या होती है। बस अपने लाइफ एंजॉय। भगवान ने सब समय समय पर आपको दिमाग में अपडेट करते जाता है। 12 से 24 में अब ये करेंगे, यही पे अपडेट होगा। सब ईश्वर पूरा ध्यान रख रहा है, जो आपकी सांस चला रहा है। इस गलत थी मत रो कि आप अपना ध्यान रख रहे हो। आपका ध्यान वो रख रहा है जो आपसे ज्यादा, जो श्वास चला रहा है वो आपसे ज्यादा आपका ख्याल रख रहा है। और छोटी छोटी सी बात में मैं तो बोलता हूँ, कोई आदमी अपने लक को कर्ज करता ना, तो उसी प्रकार कर्ज करता है कि अगर माँ के पास खाना कम बचा है, उनने बेचारी ने कुछ सब्जी में पानी मिला के सब्जी बना दी, और आप जिद करो कि मम्मी सब्जी अच्छी नहीं है, सब्जी अच्छी नहीं है, सब्जी अच्छी नहीं है। सेम फीलिंग व्हेन यू कर्स योर लक। अरे मेरी किस्मत में तो ही नहीं, अरे सुखनी गुरु जी आपको क्या बताऊं, मेरे को शरीर में दिक्कत, मेरे घोड़े में दिक्कत, मेरे थड़ में दिक्कत, और मेरे पति का काम नहीं चल रहा, मेरी उस बहन का शादी नहीं हो रही है। साला मेरी किस्मत ही क्या लिखी। मैं डांट देता हूँ, मैं डोंट इन्वॉल्व योर लक। ये विषमता देकर भगवान ने भेजा है, काम करो यार। ओके।
तो कभी भी अपने लक को कर्स करना तो उस वक्त ही सोचना कि माँ के पास पैसे नहीं थे, माँ ने थोड़े सब्जी में पानी मिला के बनाए और आप शिकायत करते हो सब्जी की। इस प्रकार लेना फीलिंग्स को। ओके, नाउ अभी यात्रा हम करेंगे 12 से 24 की, जिसके अंदर हमारी बुद्धि पूरी विकसित हो जाती है। 24 तक तो पूरा हमारी दुनिया, 12 से 24 तो आउटर वर्ल्ड में रहती है। आपकी माता ने आपके पीछे आपसे ज्यादा अपनी श्वास खराब करी आपकी चिंता में। वो एज में तो अभी हम करेंगे ध्यान, तो आपको पता लगेगा कि आपको आपकी माँ ने कितना मिस किया। आपने नहीं किया, आपने केवल जरूरत पे मिस करा। वी नीड, भूख लग रही है, मम्मी भूख लगी, मम्मा मम्मा ना लंच, मम्मा नीड मनी, मम्मा नीड गेम। जस्ट ये प्रकृति की लीला है, ऐसे ही फिर आपको भी फेस करना पड़ा। माता पिता की सेवा करके तूने रीत निभाई, तेरे बच्चे तुझे आंख दिखाए, ये कैसी पुण्य आई। लेट्स कम, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, स्टार्ट रबिंग हैंड। हाँ बोल रागिनी बेटा। गुरुजी, आई हैव अ क्वेश्चन। इज मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पापा वो देखते थे पत्रिका वगैरह, तो वो हमेशा बोलते थे कि ये फेल नहीं होगी लेकिन बहुत टॉप पे भी नहीं जाएगी, हमेशा मिडिल पोजीशन में रहेगी और बस वो ऐसे ही एवरेज निकलती रहेगी। तो क्या वो डिसाइडेड रहता है? अगर वो इस प्रकार बोलता है तो वो एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ग्रह देखकर, प्लेसमेंट देख के, फिफ्थ रूम में कौन सा प्लेनेट है, अगर वो है पढ़ाई में अच्छा रहेगा। लेकिन वो पढ़ाई एक सक्सेस की कहानी नहीं होती है जिंदगी में। एक सक्सेसफुल पर्सन, कितनी जो फेलियर रहते ना, बैक बेंचर्स रहते ना, वो आज की तारीख में ज्यादा सक्सेसफुल है। तो उनको बोलिएगा आप कि मम्मी तैयारी नहीं करें, आप अपना आशीर्वाद दें बच्चे को। कोई ज्योतिष नहीं, ये तो नहीं बोलेगा कि पढ़ाई नहीं करती है, मैं नहीं मिलेगा। ज्योतिष जो बोलता है मैं उसको ज्योतिष भी नहीं मानता। अगर वो सही ज्योतिष होता तो कुछ मन लगने की कोई रेमेडी दे देता कि आप इसके लिए करिए, बच्चा बहुत आगे जाएगा। दोस्त टॉक इन ए नेगेटिव वे, आई नेवर रिस्पेक्ट देम। गुरुजी, मेरी बेटी ऐसे क्लास में इतना अच्छा मैथ्स करती है और बच्चों को सिखाती है, समझाती है। टीचर बोलती है इनको समझाओ, उसको समझाओ, एग्जाम में उसके मार्क्स नहीं आ रहे। ऐसे वो पूरा टीचर को पूरा हेल्प करती है और दूसरों को समझाने में, और एग्जाम में बहुत सिली अच्छा, मिस्टेक्स करती है। इसका रियलाइजेशन तेरे को है, उसको है कि नहीं? उसको है ना, वही तो है। हो जाएगी ठीक, हो जाएगी ठीक। बोल रहे हैं रात को 12-12 बजे तक पढ़ रही हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, नहीं Guruji, ऐसा। I want to say something on this. यस, It's exactly like my story, Ragini. I was a failure. I Like want to meet you. We're so 40%. similar. I was a 40% child. Like मतलब मैंने 10th 11th तक मुझे 40% 50% आते थे, और इतने फर्रे, इतनी चीटिंग। लोग कहते थे ना भगवान पास करा दिया, मैं भगवान पे डिपेंड नहीं हुई। मैं कहती थी इन्विजिलेटर अच्छी आ जाए, चीटिंग अच्छे से हो सके, दैट्स इट। मतलब आई वाज वेरी प्रैक्टिकल गर्ल। मतलब हर चीज करी है, बहुत चीटिंग करी है, पास हो जाती थी, इज्जत बच जाती थी, जूते फिर भी पड़ते थे। 12th class, believe you me, I got 98% in 12th boards. I got 99 in mathematics with no cheating, because 12th में मुझे लगा, मैंने कहा मुझे इस साल अपने भाई की बेइज्जती करनी है। The only way I could insult my brother was to get good marks. But life is not about marks. Real life is way different. And I feel हमारे बच्चे real life में success पाए, हमारे बच्चे real life का मतलब समझे, मीनिंग समझे, enjoy करे। मैं कहती हूँ मैंने इतना enjoy किया गुरुजी। 12 से 24 ओ तूफान थी मैं। मतलब घर से भाग जाती बिना बताए माँ बाप को कि मैं जा कर रही हूँ। मेरी मम्मी सारा दिन घर के बाहर खड़े होकर दीपा 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 करती थी कि किसके घर से निकलेगी ये। Because I was that shaitan, and I think I have really enjoyed my life this way. बस मुझे तभी बोला था, and don't worry about your kid, I'm sure she's gonna do great. वो बच्ची, आप तो रागिनी चिंता कंसर्न कर रही, कंसर्न मत कर। उसको बस यही बोल कि अच्छे मार्क्स केवल कौन ला सकता, केवल आप ही ला सकती हैं। आप में कंसंट्रेशन नहीं है, बस उसको ही ब्लेम करो। ये बोला अंजू। गुरुजी मैं तो उसको हमेशा ही बोलती हूँ कि असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। बस नहीं है। Agni, try saying
Try saying, बेटा नंबर मत लाइयो अच्छे, कितने नंबर लाइयो। बस वो तो दो चीजें हो गई कि आदमी एक उससे केवल एक बात करना कि बेटा तूने मन लगा के पढ़ाई करी, मेरे को नंबर से कोई मतलब नहीं। ओके, मन लगा करी, जो भी नंबर आए एक्सेप्टेड। आपको नहीं मालूम उसका माइंड और कहाँ चल रहा है। आपकी बच्ची है, वो आपका आपसे ज्यादा सक्सेस होगी, ये मैं लिख के देता हूँ। ओके, एक वो ज्योतिष बोला ना जिसने तुम्हारे को, वो मैं बोल रहा हूँ आप सबकी प्रेजेंस में कि वो इतनी आगे जाएगी कि आप देखते रह जाओगे। हम एक सीमित दिमाग से सोचते हैं 80%, 90% वो आ जाए। 80%, 90% देख कहाँ बैठे आप देख लो जाके। She'll be an entrepreneur और वो 80-90% वालों को एम्प्लॉय करेगी, डोंट वरी। बस वही अबे दीपिका के अंडर में कैसे काम करते हैं, मतलब Believe me, I have not done fashion designing and I have people from NIF, from Pearl, everyone working for me. It's okay. वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड दीपिका। नहीं प्रणाम गुरुजी, एक चीज बोलना चाहूंगी। बोल बोल। मैं टीचिंग में थी, मैंने देखा जो बच्चे मतलब पहले मुझे इरिटेशन होता था कि पढ़ नहीं रहे, परंतु थोड़े समय में मैंने देखा कि वो भी एक्सेल किया उन लोगों ने लाइफ में। बहुत केसेस देखे मैंने, और मैंने भी कभी बच्चों को ये नहीं बोला कि मार्क्स लाना, आप समझ के करो जितने आए अपने आप को, और उन्होंने मतलब वो चीज आगे बहुत अच्छा किया। ये चीज तो मैंने पूरी महसूस की। तो आप भी बच्चों के कंसर्न मत करो, बच्चों को बराबर गाइड करो, फोर्स मत करो, डांटो मत। अरे कर, अभी घूम रहा है, मैं मेरे बेटे को डांट देता हूँ जो सीए कर रहा है उसको। मैंने कभी कभी आके, क्या यार छोटी क्या लगा, लड़की बाजी में लगा, उससे बात कर, इससे बात कर। पापा आई प्लान माई लाइफ। एक मैं हूं ना, मैं ऑल इंडिया रैंक लाया था ना यहाँ, फिर अब मत बोलो। मैं क्या नहीं बोलता, मैं भूल जाता हूँ बेटा, पिता हूं ना, तो मुझे लगता है जितना अधिक बोले पापा आई एम डूइंग, कभी वायलिन बजाएगा शौक है, वो उसके पेशेंट पूरे होने दो, अपने आप सब हो जाएगा। और वह उसके लिए भगवान जो कर रहा है, भगवान पहले से तैयारी करके रखा। ओके, एनीबडी मोर वांट टू से? बासु जी, गाड़ी सही जा रही है? आज सुनाओगे गाना आज कल? अच्छा, नाउ वी आर कमिंग ऑन द 12/24। सो आपको याद होगा, ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करें, विद द हेल्प ऑफ एल्बो, ऐसे हाथ करें, ऐसे चलते थे ना, और ऐसे करें, है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ बोथ हैंड अप, दोनों हाथ ऊपर, join them, feel some forces pulling you up। कल्पना करें कोई आपको ऊपर खींच रहा है। Turn to a right side, straight, turn to left side, आंखें बंद, keep your eyes closed। Whole attention on center point of chest। Keeping attention on the center point of chest, 11 times inhale breath, keeping attention on the center point of chest, heart chakra। 11 बार श्वास तेजी से छोड़े, केंद्र हृदय चक्र पर ध्यान रखते हुए। Recall your date of birth। अपना जन्म तारीख याद करें।
in 8 the 12 years, 12 वर्ष जोड़े उसमें, and recall that particular year. If you're 1971, 8 12 year, 1982. Be in 1982. When you are 12-year-old, recall your face, school dress, teacher, friends, school. Recall your school uniform. Recall your study room. Now from this year, you are trying to say lie. थोड़ा झूठ बोलना आप सीख गए हैं. Keeping involved always with your friends, outdoor game, fight with the friends, recall examination time, using your mother as alarm clock. अपनी माँ को एक अलार्म क्लॉक बना रखा था. मम्मा इतनी बजे उठा देना. उठाने बाद भी नहीं उठना. Recall the moments. Any type of greed, any type of jealousness, are you carrying the tear? Your friends are whole thing for you because you are becoming now 20-year-old. पूरा जीवन बाहर की दुनिया के लिए था. फ्रेंड्स, मम्मी पापा need only in the case of any need. याद करें, कहीं भी झूठ बोला हो, चीट किया हो, जो सिर्फ आपको मालूम हो, वो सब सरेंडर करते चले. किसी ने आपको चीट किया हो, you learn from her or his cheating.
Any incident you remember where you hurted or cheated anyone? Surrender in the divine energy. Ask excuse, माफी मांगे उन सब कृत्यों की जो जोश में, लालच में, उत्साह में हो गया। Take a long deep breath. एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। And release the breath. Now your education is going to over. Searching professional prospects. मेरा जीवन मेरे हिसाब से जीऊंगा। Your examination is going to complete. जो भी प्रोफेशन में आप आना चाहे आए। Recall your moments when you were 20 to 24-year-old. How many times you say lie to your parents? Feel the regret. मुक्त करें अपने आप को।
Try to become your good friend when you were 24-year-old. उन पलों के अच्छे मित्र बने. जो भी हुआ हो सरेंडर कर. Revenge feeling with the siblings, friends, whatever, जो भी, you are the best mentor for you that time. मुक्त करें अपने आप को जो भी आपसे उस आयु में हुआ, जाने अनजाने कोई हर्ट हुआ. You are fully released up to 24 age. एक और लंबी गहरी श्वास भरे. Take a long deep breath. Where you feel any type of attachment, involvement, to cheat, to hurt someone, just don't keep any type of guilt. Surrendered in the divine energy. आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं. कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं. आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं. कल हाथ पकड़ना मेरा मैं जब बूढ़ा हो जाऊं. मेरे संग संग झूल रहा मेरी आंगन में जग सारा. मेरा नाम करे गा रोशन
जग में मेरा राह दुलारा, जग में मेरी राह दुलारी। Become aware, जो भी हो रहा है, रिलैक्स द बॉडी। Become aware of your name, अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए, शरीर पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your own body, along with a smile you can open your eyes as per your own time, अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। सोमा ज्योतिर्गमयो शांति शांति शांति। With a glass of water, cover by right hand, पानी का ग्लास लें, cover by right hand. And drink water. अगर आप मेंटर होते अपने 12 से 24 साल की एज के, वो सब करने देते उसको जो उसने किया, तो उसकी आजादी है। क्या लिबरल खुला जीवन जिया उसने, पढ़ाई के साथ की, पूरा फोकस किया पढ़ाई पर, ध्यान पर। इसको कहते हैं हम पिलर्स होता है एक लाइफ का, अप टू 24 एज। विषमताएं, समताएं, मार पीट, लड़ाई, प्रकृति, स्टडी, 24 साल एज निकल गई। हो सकता है, मेरा मानना ऐसा है, कई लोगों को कुछ ऐसे पल याद आए जो अभी ये याद करने पे याद आए। यू हर्टेड समवन, यू चीटेड समवन, है ना, मम्मी को झूठ बोला, इनको झूठ, हो सकता है अभी आपने याद कराओ तो याद आया। ये तो पुरानी स्मृतियों में पढ़े थे। यस, हुआ ऐसा, है ना रागिनी जी, हुआ ना। ये लाइफ है। और इस पल में, इस मोमेंट्स में, इस हाफ एन आवर के 20 मिनट सेशन में आपको अपनी पुरानी अतीत की यात्रा करनी थी और 12 से 24 साल का डिटॉक्स करना था, क्योंकि अब हम डेली अपने आप को साफ करते चल रहे हैं। एक बात और, अतीत की आपको गलतियां याद रहेगी। वॉट एवर इट डिड इन द पास्ट, अच्छा वर्क नहीं याद रहेगा। अरे यार,
whenever your mind go in the past, always in the guilty conscious, oh my god ये नहीं हुआ, अरे my god गलत कर दिया यार, अरे यार थोड़ा वो लिखा थी तो अच्छे नंबर आए थे, 2 नंबर से फर्क पड़ गया। तो जो है ना, अतीत को याद करो ऐसे, और फ्यूचर में अलग ही होगा, मेरे को ये करना है, पॉजिटिव सोचोगे आप, कल्पना करना है इसकी। हाँ फियर आएगा फ्यूचर में, चल कि यार ये नहीं हुआ तो, और इन पास नहीं हुआ तो, मेरे बेटे का इंटरव्यू नहीं हुआ तो, नौकरी नहीं लगी तो, भगवान का काम में लग गए, भगवान को प्रार्थना करने। तो जीवन है, हर पल सीखते हो, हर पल सीखते हो, एवरी मोमेंट यू आर लर्निंग टिल वन एज एंड अनदर एज यू आर टीचिंग समवन एल्स। एक बच्चे के रूप में आप घर में थे, बड़े हो गए, अब आप इस लेवल पे आ गए कि आप सिखाने लग गए। फॉर एग्जाम्पल रागिनी, ये बच्ची 14 साल की है, एक एज में 14 साल की बच्ची रागिनी बनेगी, वो याद करेगी मम्मी के साथ क्या क्या किया था। अप टू द वन एज यू आर ए स्टूडेंट, आफ्टर ए वन एज you are a teacher, but I request to those are present here, you keep teaching and learning ability both together till the last breath। एक छात्र भाव और एक शिक्षक भाव आखिरी सांस तक रखना, कभी अपने आप को संपूर्ण नहीं मानना, कभी नहीं मानना। मुझे बस सीखा, अरे यू कैन लर्न फ्रॉम एक बच्चे से बात सीख सकते हो। एक को बच्चा माधव, क्या नाम दीपिका, उससे सीखा मैंने कि हाउ टू हैंडल इन दिस एज। माय गॉड, मेरे जीवन का तो पहला आया होगा एक, वो 2 बच्चा था, वो जीव करके जो बच्चा 7 साल का था, जिसने मेरे सामने मुझे एक महीना पुरानी बात बता के मुझे पूछा रीजन उसका। और एक ये वो जो कल हमने एग्जाम्पल लिया था, परसों कल हुआ कि परसों, कि एक बच्चा छोटा सा माँ को एग्रेशन में देखता है, और माँ को जब शांत हो जाती है तब माँ को काउंसलिंग करता है। इससे बड़ा ब्लेस मोमेंट क्या होगा यार, कि बच्चा आपको गाइड कर रहा है। तो उस वक्त है ना, दीपिका नहीं क्या गई, उस वक्त क्या है, उस वक्त है ना, दीपिका में गुरु मिला वो माधव के रूप में उसको, समझे। गुरु कोई उम्र थोड़ी होती है गुरु की, वो बच्चे में गुरु देखा, बच्चे से उससे सीखा। नीरू की बच्चियां हैं, हीना, दीपा, ऐसे कई बार वो लगती, कई बार उन बच्चों से सीखते हम एक टाइम बाद, वो बच्चे हमारे गुरु होते हैं। अब ये सब मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि छोटा भी सिखाता है। मैं कभी हिना को बोलता हूँ यार तू तो मेरी गुरु है, कंप्यूटर कर दे, मैं बासु तू तो मेरा गुरु है यार, एस्ट्रो गुरु है तू तो मेरा, बोलता हूँ कि मुझे कोई परहेज नहीं। जब मैं कोई चीज से बोला गुरु जी ये मैं सीख रहा हूं, वो मेरा गुरु है। मैं को गुरु केवल दाढ़ी वाला, बाड़ी वाला, सफेद कपड़े, पीले कपड़े बनेगा नहीं। हमको सब ये करना, गुरु हमें जहां पर जो ज्ञान दे, जो हमारी मेंटरिंग करे, वो हमारा गुरु उस पल का। अगर नहीं आपके बाल काटता है, वो बालों का गुरु। भाई साहब बालों का तो आप ही देखते हो, वो इतनी अच्छी कटिंग करेगा, भाव से कटिंग करेगा आपके। Okay, I hope you enjoy everybody's session and anybody want to ask something पूछ सकता है। ये स्थिति ऐसी, हाँ बोल बेटा। गुरुजी तो मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं स्टोर में गई और उसने मुझे बोला अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाओ। तो मैंने बोला अरे बिना मेंबरशिप के कार्ड के हम खरीद सकते हैं क्या कुछ भी? तो बोला आप दिखा दो ना, आर्ग्यूमेंट की क्या बात है? मैंने बोला आर्ग्यूमेंट की बात नहीं है, बट आप क्या बार बार कार्ड देखने को बोलते हो? फिर बाद में मैं जब अंदर पहुंच गई तब मैंने सोचा अरे वो तो खाली एम्प्लॉय है, वो उसकी ड्यूटी थी, बट मैंने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया? उसने पूछा, मुझे दिखा देना था, दैट्स इट। तो फिर बाद में मैंने वो मन में सोचा कि नहीं मेरी गलती थी, आई सरेंडर, और अगली बार से मैं वैसा नहीं करूंगी। तो मैंने आपसे सीख लिया। वेरी गुड। देखो ये चीजों से कितना परिवर्तन आ रहा है रागिनी की सोच में। चलो हम तुम्हारी बात नहीं, रागिनी शेयर करती है। भारती जी आपको लग रहा है रागिनी की सोच में वो खुद ही कमिट कर रही गलती और खुद ही सॉल्व कर रही, हाईली अप्रिशिएबल। कितना और हंसते हंसते
ये तो ईगो ऐसी चीज है, हाउ यू डेयर टू आस्क माय कैट हाउ मेनी टाइम। वो बेचारा परेशान, उसका तो क्या है, उसको काम बता। अगर पैकेज में कोई खड़ा है, वो बोले टिकट दिखाओ साहब, हम टिकट लेके नहीं आएगा। वही बाद में उसको रियलाइजेशन हो गया, और वह रियलाइजेशन आपको एक आपकी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तक लेके जाएगा, अगर कोई गलती का आपको रियलाइजेशन हुआ तो। मीता की बात बताता हूँ, मीता कभी कभी आ जाती है अपने आप ही, मन हुआ चलो गुरुजी घर पे, गुरुजी, अरे फिर भूल जाती है, अरे यार गुरुजी सोने का समय, आपको मुझे पता लगा, आरती बताती ये नहीं, मैं उठता हूँ मीता से मिलता हूँ। बोल सकता था गुरुजी सो रहे हैं, कितनी देर लगती, वो भी कोई जबरन उठाने नहीं आती, गुरुजी उठो। नहीं यार, कोई उम्मीद से आपके घर आया है, आपसे मिलने आया है, मैं माफ करना, मैं ऐसा नहीं मेरा स्थापित करूँ, लेकिन मैं हमेशा बोल बेटा मीता क्या हो गया, क्या बोले गुरुजी ऐसी आ गई, ऐसे ही कोई बात कर, भाव खींच के लाता उसको, क्या मालूम कौन सी उसकी चीज दूर होना होगी कि वो यहाँ पे मेरे से बात करके दूर हो रहा है। इसे सबके अनुभव में अलग है, संदीप से मेरा अलग अनुभव, नीरू से तो परिवार है, अंजू जी का अलग अनुभव सालों से। तो बस जिस चलते चलो भाई, बस ये ध्यान रखो मेरे कारण कोई हर्ट नहीं हो। जो रागिनी ने आज बोला हर्ट हो गया होगा यार, तो बेचारा क्या करे, मजदूर आदमी काटने उल्टे पैसे मिलते, डांट दे रागिनी ने, रियलाइज भी करा, अब नेक्स्ट टाइम जाएगी तो बराबर कार्ड दिखाएगी, वो भी खुश हो जाएगा, सिंपल। तो आप ही आपकी सही, आपकी गलती का जीवन ही आपकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बस से सीखा तो, लेकिन इसको लर्निंग नहीं करा तो मतलब। पर भैया अगर कोई आपको हर्ट कर जाए तो? पूरी रामायण खत्म हो गई और कर जा तो अभी क्या किया, कौन सी एज में हर्ट करा तेरे को? रोज ही कभी बच्चों से हर्ट, कभी किसी से, कभी बच्चे कुछ बोल जाते, कभी कोई कुछ बोल जाता है, तो बेटा क्या ये करो? ये तो क्या होता है, ये क्या होता तब भी है चप्पू चलाते रहिए, तब भी चप्पू चलाते रहिए। बेटा, ये क्या होता है कई बार यही रुक जाती है ना। एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको रागिनी जी, मैं बोल रहा हूँ एक बहुत अच्छी बात है, ये आपको क्रोध किस पे आता है मालूम? खुद पे। अपनों वालों पे। हर्ट कौन करता है? गुस्सा निकालना है अपने वाले ही मिलेगा, और अपना वाले गुस्सा निकाले, कोई दूसरा की ताकत नहीं। कभी हो भी जाए ना, छोटा है और आपको हर्ट करा, तो उसको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली, जस्ट फॉरगिव हिम, चल छोड़ो यार, वो 15 मिनट बाद भूल भी जाएगा और खुद ही आगे चल के आएगा, मम्मी सॉरी मैंने आपको हर्ट किया। अगर रियलाइजेशन नहीं हो रहा तो फिर रियलाइजेशन करा दो, और अगर आपने बड़ों को हर्ट करा है तो पहले जाके माफी मांग लो। हमने जिंदगी को इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, बस। ये कहाँ बांध के लेके चलेगी यार अंजू, हर्ट किया इसने, वो किया, क्या है, शरीर ना तेरा है ना किसी का है, कुछ पलों का है, जो पल एकदम निकलते जा रहे हैं, इस पल में एंजॉय करना है हमको। कहाँ वो लेकी बेटी किसी ने हर्ट कर दिया तो इस बात को याद अभी तक? यस। लेकिन गुरुजी 5 तत्व का शरीर है, तो हर्ट होगा तो हर्ट फीलिंग तो रहती है, थोड़ी देर तो रहेगी तो मैं क्या मना कर रहा हूँ ऐसे। अभी मैं क्या मना कर रहा हूँ, रहेगी ना, लेकिन उसको बांध के थोड़ी चलना साथ में। अगर आपके हाथ में लग गई तो इमीडिएट ठीक करके, दर्द करके ठीक कर लेते ना, तो कुछ चीज को बांध के थोड़ी दिमाग में चलना अपने प्लास्टर भी बांधना पड़ता है, बार बार लगेगी तो हर्ट करेगा ना। प्लास्टर भी बांधना पड़ता है, इतना ज्यादा हर्ट हो जाएगी, प्लास्टर भी बांधना पड़ता है। हाँ, बार बार वही लगेगी तो फिर क्या होगा? एक मिनट रागिनी, मैं अंजू को थोड़ा कन्विंस करूं। गुरुजी, अगर आप अपने नेचर को चेंज कर लेंगे तो आपको हर्ट नहीं होगा। नहीं, अच्छा, ये ऐसी बात होती है जो आप चाहकर भी किसी की नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक मिनट देखो, आप हर्ट होते हो ना, तो इसमें यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। चेक करना, मैं आपका छोटा भाई हूं, है ना, आपका बेटा हूं, आपके साथ रहता हूं, मेरी एज को देखो आप, अगर मेरी एज 24-25 साल की है, एक यंग तक खून है, यंग तक होते इमीडिएट काम चाहिए, आपको आराम चाहिए। आपसे कुछ मांगा, अगर आपने दिया तो उन्होंने बोल दिया ये नहीं करा, ये तुम्हारा, तुमने क्या करा, तो दीज आर ऑल इनसाइड अटैचमेंट। ये एक टाइम बाद वही अटैचमेंट जो हर्ट किया वही आके आपको प्यार करेगा, गले लगेगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली मेंबर्स, अगर आपको कोई व्यक्ति इग्नोर करता है
कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, लेकिन वह व्यक्ति अगर परिवार का है, अगर डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको इग्नोर करता है, वक्त आने पर वही आपका साथ देगा, ध्यान रखना। और वह नहीं दे तो आपको तो देना ही है। ऐसा आपने भी किसी के जीवन में किया होगा जो आज आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पाउस, you don't expect anything from your spouse. What you can offer as a wife. If you're talking about your son, you do. Your son is okay. Now is जो जब उसको माँ भी मांगो, सन का दुर्भाग्य माँ का दिल दुखा रहा है, माँ को हर्ट कर रहा है, भाई कर रहा है, सिबलिंग चलो वाला परिवार, मेरे को मेरा प्राथमिकता मेरे माता पिता, मेरे यही बच्चे। तो बेटा हर्ट होता नहीं कोई व्यक्ति, हम एक्सेप्ट करते हैं इसलिए चलते हैं, हम उसको संभाल लेते हैं हमारे पास। भूल जाओ घटना समझ के, जिस प्रकार ये कुछ चीज आती छोड़ दी। 5 तत्व के शरीर है जो वो तो होगा, लगता है मन में लगता है चलो पीड़ा के साथ में, लेकिन मैं मान रहा हूँ जो पीड़ा हर्ट हुआ, ये बेटा अपन ने भी कभी किसी को अनुभव कराया कि आज अपने को अनुभव हो रहा है, ये आप लिख के रख लो। ओके अंजू स्माइल, आज तू उदास दिख रही है मुझको, पक्का पक्का मैं तेरे से बात करूंगा फोन पे भाई बाद में, है ना, सेशन के बाद, ठीक है। आई विल टॉक विद यू पॉजिटिवली। खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे। मिलते कल 8:30 बजे। कौन सी एज के साथ? 24 to 36। जब जीवन में एक कोई नया व्यक्ति भी जुड़ गया होगा, एक और नया मेहमान आ गया होगा, है ना। 24 से 36 साल के ना, प्रोफेशनली और बिकमिंग इंडिपेंडेंट, एवरीबॉडी डिमांड करना पड़ता था पहले, आज अब अपना पैसा खुद खर्चा कर रहा हूँ। कल मिलेंगे 24 से 36 एज के लिए। बासु जी accept the flyer. Same, Basuji is making a beautiful flyer from different age. But a blessing from my side. Take care of yourself. Keep the smile with you. मिलते हैं कल 8:30 पर।